वैसे आपका परिचय? और इतनी रात गए आप वहां जंगल में क्या कर रहे थे? वो मैं कैकेयी का सैनिक हूं। ये देखिए मेरा धनुष, ये मेरी तलवार, ये मेरा राज चिन्ह। कैकेयी में मुझे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर माना जाता था। रक्त बहाते बहाते मन उचट गया तो सोचा जीवन में कुछ सार्थक काम करूं। इसलिए गुरुकुल के छात्रों को धनुर्विद्या सिखाने के विचार से चला आया। लेकिन यहां पहुंचते पहुंचते रात हो गई और यह बच्चा संकट में फंसा मिला और इसकी जान बचा ली। विचार तो आपका बड़ा उत्तम है कैकेयी वीर, इसीलिए मैं तक्षशिला गुरुकुल का प्रधानाचार्य आपका स्वागत करता हूं और इतनी रात गए किसी और औपचारिकता का कष्ट आपको न दे करके उचित यही है कि आपके ठहरने की व्यवस्था कर दी जाए। कब तक यूं मुंह लटकाए बैठे रहोगे चंद्रगुप्त? छात्र जीवन में तो ये सब होता ही रहता है, पर हाँ, आचार्य को लेकर अपने मन में कोई गांठ मत रखना। उनका तो स्वभाव ही ऐसा है। वो ऊपर ऊपर से कठोर अवश्य दिखते हैं, कड़ा अनुशासन ही उनकी पहचान है, पर तुम्हें पता, मन ही मन वो अपने सभी शिष्यों से बहुत प्यार करते हैं। आचार्य मुझसे प्यार नहीं करते, मैं जानता हूं। हम अगर तुमसे जरूर करते हैं, क्योंकि तुम आंखें मींच के उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहते हो। वो कहे दिन तो दिन गुरुजी, कहे रात तो रात गुरुजी। अरे ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? चंद्रगुप्त शांत हो जाओ। शांत हो जाओ? जब तुम्हारे साथ ये सब होगा ना, तो मैं भी तुमसे यही कहूंगा, शांत हो जा। पर तुमने भी तो अपराध किया था ना, आखिर गए क्यों थे गुरुकुल के बाहर? बोलो। अरे तो ठीक है ना, किया मैंने अपराध, पर अंबिका और उसके साथी, उन्हें क्यों नहीं डांटा आचार्य ने? उन्होंने तो चुनौती देकर मुझे गुरुकुल के बाहर बुलाया था। क्या? उन्होंने तुम्हें बुलाया था गुरुकुल के बाहर? हाँ। तो बतानी चाहिए थी ना ये बात आचार्य को। रहने दो, वैसे भी ये अंबिका और मेरे बीच की बात है, उसे तो मैं अकेले ही देख लूंगा। पर आचार्य, वे इसीलिए लाए थे ना मुझे यहाँ। अरे कहाँ है मेरे लिए अस्त्र शस्त्र की शिक्षा? कहाँ है मेरे लिए हथियार? और कहाँ है मेरी तलवार? कैसे लूंगा मैं धनानंद से बदला? और कैसे खोजूंगा मैं अपनी माँ को? चंद्रगुप्त, हर कार्य का अपना एक सही समय होता है। तो मैं कितने समय तक पत्तियां पकड़ूं? गुरुकुल के बाकी छात्र जब तलवार चलाते रहते हैं, मैं पेड़ से गिरती हुई पत्तियां पकड़ते रहता हूँ। देखो, थोड़ा संयम रखो। हाँ, बीच से रातों रात पेड़ तो नहीं निकाला जा सकता ना। पर मैं कितने समय तक पेड़ पर सोऊं? तलवार चलाना चाहता हूँ तो तलवार नहीं चलती, सारे हंसते हैं मुझ पर, और तुम मुझे संयम का पाठ पढ़ा रहे हो। और तुम्हारी तरह नहीं बनना मुझे, आचार्य चाणक्य का हाजी हाजी बोलने वाला पालतू तोता। क्या? देखो चंद्रगुप्त, अब अगर तुमने एक भी शब्द अपने मुंह से निकाला ना, तो मैं तो क्या करोगे तुम? और कर भी क्या सकते हो तुम, सिवाय बातें बनाने के? क्या? आचार्य चाणक्य का पालतू तोता। क्या? तुमने फिर मुझे तोता बोला? आचार्य चाणक्य का पालतू तोता। चंद्रगुप्त, पूरा दिन उनके पीछे पड़े रहते हो। अभी आचार्य चाणक्य का पालतू तोता। कुछ मत बोलो। विचित्र थी चाणक्य के सिखाने की विद्या और कड़ा था उनका अनुशासन। किंतु चाणक्य ऐसा ना होता तो चंद्रगुप्त इतिहास कैसे रचता? और क्योंकि इतिहास षड्यंत्र के बिना नहीं रचा जाता। पर देखते हैं इस षड्यंत्र से कौन क्या सीखता है।